आज जिला ऊना मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष व ऊना सदर के पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह सत्ती और डीजीपी पुलिस से कई सवालों के जवाब मांग लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का हवाला देकर डीजीपी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई है। उन्होंने कहा सरकार को गिराने के लिए कही ये सारी एजेंसियां अंदर खाते काम तो नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को हम बदनाम करने वालों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने अपने बिजनेस को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सतपाल सत्ती जी बातें करते हैं कि इसकी वीडियो आ जाएगी, उसकी वीडियो आ जाएगी, रायजादा की होटल में ये हो गया, उनके होटल में वो हो गया, उसकी भी फोटो आएगी। कभी कहते हैं कि एसपी साहब रायजादा की होटल में बैठे रहते हैं या फिर अधिकारीगण रायजादा के होटल में बैठे रहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। मेरे होटल में कम से कम 20 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है। भाजपा के सतपाल सत्ती जी ने बहुत इल्जाम जो है कांग्रेसी लोगों के ऊपर लगाए और मैंने तो जहां तक भी देखा कि वो बार बार बातें करते हैं कि इसकी वीडियो आ जाएगी, उसकी वीडियो आ जाएगी, रायजादा के होटल में वो हो गया, रायजादा के होटल में ये हो गया, उसकी भी फोटो आएंगी। कभी कहते हैं एसपी साहब रायजादा के होटल में बैठे रहते हैं, अधिकारीगण रायजादा के होटल में बैठे रहते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। मेरे होटल में कम से कम 20 दिन की रिकॉर्डिंग जो है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और रिकॉर्डिंग चली रहती है। आपको जब भी जरूरत होगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी कौन कौन वहां पे आता है, कौन कौन नहीं आता है। और जो भी आता है वो कस्टमर आता है वहां पे। मैंने कोई खराब खाना नहीं खोल रखा है अपने होटल में। आप लोग भी आते हैं, पत्रकार बंधु भी आते हैं। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया आपको भी बुलाया और मैंने कोई छुपा के कोई काम नहीं करता हूं, ये मेरी आदत नहीं है। मैं जो करता हूं खुलेआम करता हूं, जो हूं आपके सामने हूं और जैसा हूं वैसा अपने आप को दिखाता हूं। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं उनको कि उन्होंने वीडियोज की बात की और उसके साथ साथ नंगड़ा की भी बात की कि नंगड़ा में लड़ाई हुई। और मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों की नंगड़ा में लड़ाई हुई उनके बारे में वो पता करना चाहते थे, वो पहले नंगल जाकर एक रेस्टोरेंट में एक औरत को पीटा, उसके हस्बैंड को पीटा, इंडस्ट्रियल को पीटा और उसने कंप्लेंट लगाई कि मेरे को ये लोग वहां पे तंग करते हैं कि मैंने उधर इंडस्ट्री लगा रखी है और कुछ लेने देने की बातें कर रहे हैं। आज वो फरार है, नंगल में उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज है। और वहां लड़ाई करने के बाद वो वहां पे भी आए, नंगड़ा में भी आए और उनके प्रदेश के नेतागण हैं वो। सैनी साहब, मैं नाम तो नहीं लेता हूं, मेरी आदत है क्योंकि मैं किसी को बिना मतलब से बदनाम नहीं करता हूं। कभी भी किसी का नाम लेकर अपनी राजनीतिक गोटियां सेकता नहीं, जैसे जे सतपाल जी करते हैं। बार बार होटल के ऊपर आते हैं, फोटो की करने की बात करते हैं, लेकिन उन सैनी साहब की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वहां की सीसीटीवी कैमरे की, वो भी आ गए हैं। ऐसे सीसीटीवी कैमरे मेरे वहां पे भी लगे हुए हैं। उनको जब भी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे घरों के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर झांकने की बात करते हैं। जब हम झांकना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि ये सीसीटीवी कैमरा जो है उसके सामने आने से इनके प्रदेश के नेता इस वक्त भागते फिर रहे हैं। नंगल में वहां पे दर्ज हुई है इनके खिलाफ। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये जो रेड्स हुई, मैं डीजीपी महोदय से भी मुझे पूछना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनके आधार पे हमने रेड की। मैं डीजीपी साहब से ये पूछना चाहता हूं, क्या उनका केंद्रीय एजेंसी ने उनको नाम दे दिए थे और उन्होंने वहां पे वो रेड करनी शुरू कर दी? क्या केंद्रीय एजेंसियों ने नाम दिए थे? अगर नाम दिए थे तो क्या इनका इनपुट ऐसा रहा कि ये वहां पे छापे मारने के बाद कुछ भी बरामद नहीं कर पाए? अगर क्या केंद्रीय एजेंसियां आपको ये काम तो नहीं दे रखा है
कि आप हिमाचल प्रदेश की सरकार को बदनाम करो और हिमाचल प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं क्या वो बेईमान है? जो बाहर से आए हुए जो अफसर हैं, बिहार से आके या दूसरी स्टेट से आके आप हिमाचलियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बिना किसी इनपुट के आपने छापे मारे, उनको बदनाम किया हिमाचल के कर्मचारियों को। हिमाचल के कर्मचारी ईमानदार आदमी हैं। जब हिमाचल की पुलिस कहीं छापा मारती है, किसी व्यक्ति के घर पे छापा मारने जाती है, चाहे वो 2 नंबर का काम करता है, तब भी उसकी पहले पूरी घेराबंदी की जाती है और उसके बाद छापे मारे जाते हैं। 100 में से 200 में से 1 या 2 केस में ऐसे होगा कि वहां पे कोई कुछ ना मिले। नहीं तो इन लोगों ने जितने छापे मारे उसमें 99% इन्होंने बरामदगियां की। और जिन लोगों ने बरामदगियां की, क्या केंद्र सरकार ने या केंद्र एजेंसियों ने इनको ये कहा था कि आप जाकर हिमाचल के कर्मचारियों के ऊपर छापे मारे बिना इनपुट के? आपको मिला कुछ नहीं। आपने सरकार की बेइज्जती करवाई, डीजीपी महोदय। और आपको तो ये पता होना चाहिए था। और पूरी, हम कहते हैं आप करिए, आप कहीं भी करिए, छापेमारी मारिए, हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यहां पे ड्रग को खत्म करना है, हमने चिट्टे को खत्म करना है। और उसके बाद हमारे सतपाल महोदय तो बड़े इस हिसाब से आते हैं। उन्होंने पिछली भी बातें उसमें उजागर की कि वहां पे अधिकारियों के साथ उलझे, ये काम ऐसे करते हैं। उन्होंने तो जहां तक मेरे को ये कह दिया कि ऐसे लोग राजनीति से दूर रहने चाहिए। मैं सतपाल महोदय जी को ये पूछना चाहता हूं, हम जो हैं वो सामने हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, हम ईमानदार लोगों के लिए लड़ते हैं। जब जब हमारे ऊपर, चाहे जब आपकी सरकार थी, आपने क्या क्या हमारे साथ किया, ये आपने हमें याद दिला दिया।